अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो जो हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें हमने टेक्सचर सबसे पहले जो है वो बनाना सीखे, फिर उसको अप्लाई किया। तो आज की वीडियो में हम लाइटिंग करेंगे, यानी आज से हमारा जो है वो लाइटिंग का टॉपिक शुरू होगा। यह भी स्टेप बाय स्टेप बनेगा क्योंकि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो में या 10-15 मिनट में आपका जो कंसेप्ट है लाइटिंग का वो बिल्कुल कवर नहीं कर सकता। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होंगी और ऑलमोस्ट इसके जो है वो पार्ट भी बनेंगे, 1 या 2 पार्ट बनेंगे। तो आपने ध्यान से यानी फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि इंटीरियर में लाइटिंग किस तरह की जाती है। तो इंटीरियर में लाइटिंग ही सब कुछ होता है। अगर आपने लाइटिंग अच्छे तरीके से नहीं की तो समझो आपका इंटीरियर बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पे हमने टेक्सचर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लिए हैं, अपने सारे टेक्सचर हमने लगा लिए हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारा जो टॉपिक है वो लाइटिंग के ऊपर है। तो आज से हम लाइटिंग करेंगे। तो लाइटिंग के लिए सबसे पहले जो है वो हम एक वीरे सन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास विंडो है और विंडो से हमारे पास नेचुरल लाइट आएगी जो कि लाइट वीरे सन से आएगी। तो वीरे सन का इंटीरियर में बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो आज से हम जो है वो लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइल भी आपको मिल जाएगी ताकि आप जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले अब हमने लाइटिंग करनी है। तो लाइटिंग के लिए जो हमारी नेचुरल लाइट है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक वीरे सन जो है वो लगा लेते हैं। टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद हमारी विंडो की हम पोजीशन देखते हैं। तो हमारी विंडो की ये वाली पोजीशन है, तो हमें यहाँ से सन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइट हम यूज़ करेंगे वो वीरे सन यूज़ करेंगे। तो ये मैंने अपनी वीरे सन जो है वो लाइट लगा दी है। अब इसके बाद हम जो है वो इसको एक हाइट दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट हम हाइट रखते हैं यहाँ पे 600 जो है वो सेंटीमीटर हमारी ठीक है। 500 टू आप 800 रख सकते हैं। इसके बीच में अगर आप लाइटिंग रखेंगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, उसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके इंटीरियर पे। उसके बाद हम जो है वो शेडो को थोड़ा सा जो है वो ब्लरी रखने के लिए, फेड रखने के लिए इसका साइज़ मल्टीप्लायर को 5 कर देंगे। तो अब हमारे पास जो लाइट इफ़ेक्ट करेगी वो जो है वो थोड़ी सी फेड इसके शेडो पड़ेंगे। इसके बाद हम सन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से विंडो को जो है वो अपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप क्लोज करके, और यहाँ पे हम थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम विंडो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कर्टन आ गई हैं, जो कि ये हमारे पास कर्टन लगी हुई थी विंडो के आगे। अब हम सन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सक्लूड में जाते हैं और यहाँ से हम कर्टन को जो है एक्सक्लूड कर लेते हैं ताकि हमारी जो लाइट है वो डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर पड़े। तो फ्लोर के ऊपर लाइट पड़ने के लिए हम यहाँ पे कर्टन को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कर्टन हमारी किधर है? कर्टन हम नीचे, ये हमारे पास कर्टन पड़ी हुई हैं और इनको यहाँ से हम जो है वो दूसरे टैब में लेकर जाएंगे। तो ये हमारी इस टैब में आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने इंक्लूड और एक्सक्लूड लिखा हुआ है, एल्यूमिनेशन और शेडो कास्टिंग और बोथ। ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और यहाँ पे आपने कर लेना है ओके। तो ये एक्सक्लूड करने के बाद यानी वीरे सन से इसको हमने एक्सक्लूड कर लिया। अब हमारी लाइट जो है वो डायरेक्ट हमारे रूम में पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने व्यू सेट कर लिया। अब इसके बाद अगर हमें हर एक लाइट का इफ़ेक्ट देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रेंडर सेटिंग में जाते हैं और रेंडर सेटिंग में जाने के बाद अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप वीरे GPU 6 कर लें। अदरवाइज़ वीरे 6 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मे बी आपने वीरे 5 किया हुआ हो या वीरे 3.4 हो, जो भी हो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप वीरे GPU पे चले जाएँ, अदरवाइज़ आप वीरे पे चले जाएँ। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं वीरे में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं हल्की सी सेटिंग कर लेता हूँ और अभी हम टेस्ट रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका सैम्पल लिमिट्स मैं जो है वो 200 कर लेता हूँ और प्रोग्रेसिव की जगह पे बकेट कर लेते हैं और ये एज इट इज़ ही हम रहने देते हैं। अब आप नीचे देखें तो यहाँ पे ओवरराइड मटेरियल है। हम यहाँ पे ओवरराइड मटेरियल यूज़ करेंगे क्योंकि हमने हर एक लाइट का इफ़ेक्ट देखना है कि हमारी लाइट किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है इंटीरियर की लाइट सेट करने का कि आप इसके ऊपर ओवरराइड मटेरियल यूज़ करें। तो ओवरराइड मटेरियल को यहाँ से मैंने कर लिया। अब नान पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम एक वीरे जो है वो मटेरियल ले लेंगे। ये हमने वीरे मटेरियल ले लिया। अब मैं एम प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारे पास वीरे मटेरियल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वीरे मटेरियल आ गया। अब यहाँ पे मैं एम प्रेस करूँगा और यहाँ से हम स्लेट मटेरियल एडिटर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस मटेरियल को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इंस्टेंस और इसका थोड़ा सा कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे, हल्का सा काफ़ी है। तो अब हम जो है वो अपनी लाइट टेस्ट करेंगे एक दफ़ा रेंडर करके कि हमारी लाइट का इफ़ेक्ट किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रेंडर को हिट करता हूँ
अब आप देखें तो हमारा रेंडर जो है वो बिल्कुल ब्लैक आया है, इवन कि हमने जो है वीरे सन भी लगाया हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर हमने ओवरराइड मटेरियल यूज़ किया है वो हमने सारे सीन पे ओवरराइड मटेरियल यूज़ कर दिया है, जबकि हमारे पास विंडो में जो है वो ग्लास है और इसके ऊपर अगर ओवरराइड मटेरियल आएगा तो ये ग्लास जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और हमारा जो सन है, जो सन की लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो हमारे रूम में नहीं आएगी। तो इसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड करना है, ठीक है, आपने मस्ट एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे हम विंडो पे ऊपर जाते हैं और इसका नेम हम कर लेते हैं विंडो। अब विंडो हमने इसका रीनेम कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक्सक्लूड हमारे पास लिखा हुआ है तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने कर्टन जो है वो एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, कर्टन से हमारी जो है वो आ रही है लाइट, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये हमारे पास कर्टन आएंगी, इनको हम सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद हमने विंडो रखी हुई है तो विंडो को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे ओके। आप दोबारा हम रेंडर करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जो है वो सीन किस तरह का बनता है। अब हमारे पास कुछ इस तरह का यानी लाइट इफेक्ट आया है जो हमने वीरे सन, जस्ट हमने एक वीरे सन यूज़ किया तो आप देखें हमारे शेडोज़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हमारा जो भी मतलब शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और फेडेड भी हो रहे हैं, तो हमारा जो है वो शेडो का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। और यहाँ से हमें विंडो से लाइट भी मिल रही है तो ये भी हमारा सीन ठीक है। यहाँ पे अब हल्की सी हमारे पास डिनाइज आ रही है तो उसके लिए हम जो है वो रेंडर सेटिंग में जाके डिनाइज का एक जो है वो इफेक्ट रेंडर एलिमेंट में हम यहाँ पे डिनाइज का जो है वो एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे डिनाइज़र, ठीक है, वीरे डिनाइज़र करने के बाद हम इसकी सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर देना है। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब अगर हम दोबारा रेंडर हिट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अभी लाइट जो है वो बहुत कम मिल रही है यहाँ पे, तो हम 2 लाइट्स और ऐड करते हैं जो कि वीरे लाइट्स होती हैं। यहाँ पे हम इसको जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं अपनी विंडो को, तो फ्रंट पे चले जाते हैं, लेफ़्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है वो इसकी लाइटिंग जो है वो हमने बनानी है, तो अब हमें यहाँ पे वीरे लाइट ऐड करनी है। यहाँ पे हम चलते हैं, प्लेन ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम एक प्लेन लाइट ऐड कर लेते हैं। टॉप पे चले जाते हैं और इसको अब हम थोड़ा सा बैक पे ले आते हैं और यहाँ पे अब हम इसकी लाइट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम इंस्टेंस कर लेते हैं और इंस्टेंस करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं। अब हम इसका जो स्केल है उसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, जो हमने अपनी इनसाइड लाइट लगाई हुई है उसका कुछ इस तरह से। तो ये हमारा लाइट सेटअप होगा। इसी लाइट सेटअप के ज़रिए हम जो है वो अपना पूरा इंटीरियर कंट्रोल करेंगे। जो हमारी मेन नेचुरल लाइट होगी वो जस्ट यही होगी। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं और इसकी सेटिंग में चलते हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में जाते हैं और इसको इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके जो मल्टीप्लायर हैं इसको हम फ़िलहाल 100 करते हैं। 100 करने के बाद ये ओके हो गया। अब हम इसका एक रेंडर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेंडर रिज़ल्ट क्या आते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, दोबारा से हम यहाँ पे इसको जो है वो रेंडर हिट कर देते हैं। अब हमारे रेंडर का रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह आया। अब आप देख सकते हैं कि कर्टन में भी हमें काफ़ी जो है वो अच्छी लाइट मिल रही है। यहाँ पे अगर आप सोफ़े के ऊपर देखें तो हमारा एक अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद हमारे शेडो भी पड़ रहे हैं। तो ये हमने ऑलमोस्ट नेचुरल लाइट जो है वो इस तरह सेट करते हैं कि आपने एक सनलाइट यूज़ करनी है, उसके बाद 2 आप प्लेन लाइट वगैरह यूज़ करके अपनी लाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी हम अपनी लाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक्सपोजर में जाएं तो यहाँ पे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इसको फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है, जो है हमारे पास वही रहेगा। तो इसको फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारी लाइट जो है वो नेचुरल लाइट ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब हमें सीलिंग में लाइट चाहिए, तो सीलिंग में लाइट लगाने के लिए हम दोबारा से अपनी सीलिंग को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसको हम कर लेते हैं आइसोलेट, ठीक है। तो सीलिंग को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने आइसोलेट कर लिया और यहाँ पे हम टॉप पे चले जाते हैं। F3 कुछ इस तरह की लाइट सेटिंग है। टॉप पे हम चले जाते हैं। अब ये हमारे पास जो बैकग्राउंड है ये वाइट आ रहा है सन की वजह से। अगर हम 8 प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यूज़ मैप, तो अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमारा जो सीन ब्लैक हो जाएगा। लेकिन रेंडर में आपने हमेशा इसको चेक की रखना है ताकि आपकी लाइट अच्छी बाउंस हो। अब हम अपनी सीलिंग में लाइट जो वो सेट कर लेंगे। हमारे जो रेफरेंस इमेज है उसमें सीलिंग लाइट कुछ इस तरह की हमें पड़ रही है, यानी LED लाइट इसको कहते हैं और इसको कोव लाइट भी कहा जाता है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोव लाइट कह लें या LED लाइट कह लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मोस्टली कोव लाइट ही यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम कोव लाइट बनाते हैं। उसके लिए हमें जाना है अपने यानी जो हमने वीरे लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ले लेना है वीरे और वीरे प्लेन लाइट, ठीक है। वीरे प्लेन लाइट कोई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे एक लाइट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। लेफ़्ट करते हैं
और इसको हम ले जाते हैं टॉप पे। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट मिल गई है। अब हम इसको जो है वो रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से, और अब देख लेते हैं हम अपनी लाइट की हमारी किस तरह की पड़ रही है। ये अब हमारी ये लाइट सेट हो चुकी है। इसके बाद हम इसके जो है वो मॉडिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ से इनविजिबल कर देंगे और इसके टेम्परेचर को जो है वो हम अराउंड 3500 कर देंगे और इसके जो मल्टीप्लायर है उसको हम 50 कर देंगे। फिलहाल हम 50 रखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो हम कर देंगे। यहाँ से इसकी कॉपी लेंगे, कॉपी लेने के बाद इसको हम इंस्टेंस करेंगे और यहाँ पे हम इसको जो है वो मिरर कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की लाइट पड़ जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें लाइट चाहिए तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको भी हम इंस्टेंस रखेंगे और इसको जो है वो हम दोबारा से मिरर कर देंगे। तो ये हमारी लाइट कुछ इस तरह की पड़ेगी। अब इसका साइज़ ज़्यादा है तो आपने R प्रेस करना है और यहाँ पे आपने कर देना स्केल। आप यहाँ से स्केल अगर चेंज करेंगे तो सारी जो है लाइट सबका स्केल चेंज हो जाएगा, यानी सबकी डिमेंशन चेंज होगी। तो आपने यहाँ पे जो है वो स्केल का यूज़ करना है। तो ये हमने स्केल कर लिया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब हमें इसी को कॉपी करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉपी आ गई और इसको इंस्टेंस रहने देना है और यहाँ पे इसको कर लेना है हमने मिरर। तो ये हमारे पास मिरर होगी। टॉप पे चले जाते हैं तो कुछ इस तरह की लाइटिंग हमने कर ली है। अब हम इस व्यू पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाने के बाद इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे और ये हमारे पास होगी रोटेट। अब इसको हम सेट कर लेते हैं कुछ इस जगह पे और स्केल हम करेंगे R प्रेस करके। तो इसको हल्का सा स्केल कर लेंगे और यहाँ पे इसको लेकर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। स्केल इनफ है, ये ठीक है, ओके। और इसको अब दोबारा से हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे और इसको कर देंगे इंस्टेंस और इसको भी हम कर लेंगे मिरर कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाली लाइट चाहिए तो यहाँ पे हम ले आएंगे और इसको कर लेंगे सबसे पहले मिरर। ये मिरर होगी, उसके बाद इसको कर लेंगे स्केल। ये हमारे पास होगी स्केल कुछ इस तरह से। अब इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, इसको भी अब हम कर लेंगे स्केल, ठीक है। ये हमारे पास होगी स्केल। और अब हम दोबारा से रेंडर सेटिंग में चलते हैं। तो अब हमें जो है वो अपनी सीलिंग की लाइट देखनी है। तो हम कैमरे को थोड़ा सा बैक कर लेंगे ताकि हमें सीलिंग की लाइट का पूरा प्रॉपर पता चल सके। तो यहाँ पे टॉप पे आ जाते हैं, F3 प्रेस करते हैं और एंगल को हम थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी पीछे की तरफ। उसकी बजाय हम कैमरे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को अराउंड 70 कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू को। अदरवाइज़ हमें यही एंगल चाहिए, लेकिन हमने जस्ट सीलिंग के लिए थोड़ा सा पीछे करना है कैमरे को। तो यहाँ पे हम इसको 70 करेंगे तो अब हमें सीलिंग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 60 करते हैं, अब ठीक है, हमें सीलिंग कुछ नज़र आ रही है। तो अब दोबारा से हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम रेंडर हिट करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो रेंडर है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइटिंग मतलब कितनी अच्छी हो गई है। यहाँ पे हमने जो है वो सीलिंग में भी लाइट ऐड कर ली है। तो यहाँ पे मेरी जो हिस्ट्री है वो सेव होती जा रही है। लास्ट टाइम हमारा ये रेंडर था, अब इसमें देखें तो लाइट काफ़ी मतलब अच्छी नहीं लग रही। जैसे ही हमने सीलिंग में थोड़ी सी लाइट ऐड की है तो हमारा जो है वो इंटीरियर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है। अगर हम पहले वाला रेंडर देखें तो वो कुछ इस तरह का था। यहाँ से लेकर आज हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट हम अपनी लाइटिंग सेट की है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी लाइटिंग सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो ओवरहेड मटेरियल को एक दफ़ा हटा के देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह आया है। यहाँ पे मैं दोबारा से जो रेंडर सेटिंग में जाता हूँ और वीरे जो ओवरहेड मटेरियल है इसको हम अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद अब हम रेंडर लेते हैं तो हमें रेंडर देखते हैं किस तरह आता है। तो काफ़ी सारे रेंडर लेने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मुझे मिला है। मैंने फ्लोर जो है वो इसका टेक्सचर चेंज किया है क्योंकि मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था उस फ्लोर पे। और अब हमारे पास रिफ्लेक्शन भी इसका आ रहा है अच्छा सा, और बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी लाइट ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर लाइट ठीक नहीं है। ये अब टेस्ट रेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हाई क्वालिटी और फाइनल रेंडर लेंगे तो उसके लिए ये लाइट अभी अच्छी नहीं हुई। इसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो है
इसके टेस्ट रेंडर लिए हैं तब जाके मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। काफ़ी मतलब इतनी अच्छी लाइट, थोड़ी सी अच्छी लाइट हुई है। अब इसमें काफ़ी सारी लाइटिंग मिसिंग है, इसको हमने वार्म लाइट करना है। ये सारी लाइट्स जो हैं वो वार्म होंगी। और इस जो हमने लैंप यूज़ किया है, एक फ्लोर लैंप, इसमें भी हमें लाइट चाहिए, और ये जो टेबल लैंप है इसमें भी हमें लाइट चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम इसकी जो फाइनल लाइटिंग है वो करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसकी जो मज़ीद लाइटिंग है वो करेंगे, और हम टीवी यूनिट की तरफ भी जो लाइट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो लोग 3D मैक्स सीखना चाहते हैं बेसिक्स टू एडवांस वो भी सीख लें। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।